हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा। मैं डॉक्टर CM वर्मा सर, दुर्ग गवर्नमेंट कॉलेज भिलाई 3 अतिथि प्राध्यापक राजनीति विज्ञान MA 4th सेमेस्टर में लोक प्रशासन पार्ट 2 यूनिट 4 में आज हम अध्ययन करेंगे ओम्बुड्समैन, लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ओम्बुड्समैन क्या है। ओम्बुड्समैन ये स्वीडन में जो एक संस्था का निर्माण किया गया था, जिसमें ओम्बुड्समैन जैसे कि आप जिसे हम ओम्बुड्समैन को नाम से जानते हैं, वही भारत में लोकपाल और लोकायुक्त हैं। तो इस प्रकार से स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड्समैन को वहाँ पर अपनाया गया था 1809 में, जिसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता था। वही संस्था भारत में लोकपाल के नाम से जाना जाता है। तो ओम्बुड्समैन क्या है? ओम्बुड्समैन का मतलब यही है कि एक प्रकार से देखा जाए तो उनके जो व्यवस्थाओं में, मतलब जो पब्लिकों की जो शिकायतों को दूर करने के लिए जो एक ऐसी संस्था का निर्माण किया गया था, जिसे ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता था। और जो शिकायतों का जो छानबीन कर कर्मचारियों के के द्वारा किसी प्रकार का अनुचित या अव्यावहारिकता कार्य किए जाते, उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए स्वीडन में इसका निर्माण, मतलब इस संस्था का निर्माण किया गया था। इस प्रकार से फिर उसके बाद 1919 में फिनलैंड ने ओम्बुड्समैन को स्वीकार किया गया। फिर डेनमार्क में 1953 में और नॉर्वे 1963 में स्वीकार किया गया था। और इस प्रकार ओम्बुड्समैन को 1965 में ब्रिटेन अपना लिया गया था। धीरे धीरे अमेरिका, कनाडा और भारत में भी 1914 में ये इसे लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में से स्वीकार कर लिया गया, जिसे हम बोलते हैं लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के रूप में इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से लोकपाल हम आइए अब ओम्बुड्समैन के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जब हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब थे, प्रशासनिक सुधार आयोग के समय यह सब सारी जो व्यवस्था जो लोकपाल के संदर्भ में चर्चा हुई थी, और इन चर्चाओं में कई बार इसमें विधेयक लाए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले 1968 में इंदिरा गांधी के शासन के समय में लाया गया था, और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी लाया गया है। और इस प्रकार से 2013 में मनमोहन सिंह ने भी 12वीं बार ये विधेयक लाया गया था, जो पास 1 जनवरी 2014 को इसे स्वीकृति दे दी गई है, जिसे लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 के नाम से जाना जाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में भी लोकपाल और लोकायुक्त अब इन जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए मतलब अधिनियम पास हो गया है। तो भारत में अब ये तो बन गया था 1 जनवरी 2014 से, लेकिन फिर भी इसे लागू नहीं किया गया था, जिसे लागू किया गया है 2019 में। सबसे पहली बात, भारत का हमारे प्रथम जो लोकपाल जो है पिनाकी चंद्र घोष, और छत्तीसगढ़ में जो है अजय कुमार त्रिपाठी को यहाँ लोकायुक्त चुना गया है। तो आप लोगों को मैं इसमें जानकारी में बता दूं कि लोकपाल को नियुक्त करने में किसकी भूमिका होती है? राष्ट्रपति की भूमिका होती है, और राज्यों में राज्यपालों की भूमिका होती है। तो इस प्रकार से लोकपाल जो है जनता की शिकायतों को भ्रष्टाचारी दूर करने के लिए इनकी व्यवस्थाएं की गई थी, जिसका समर्थन आप लोगों ने सुना होगा कि अन्ना हजारे ने बहुत सारी चीज़ों का जो ये इसमें बिल को मतलब पास तो हो गया था, लेकिन इनकी जो लागू संवैधानिक रूप में लागू करने में मोदी सरकार ने इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो लोकपाल की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला है कि स्वतंत्रता और निष्पक्षता होनी चाहिए। मतलब लोकपाल जो होते हैं उनका यही देखना, यही जांच करना होता है कि जो भी सरकार के द्वारा कानून बनती है, वह कानून पब्लिकों में सही रूप से पालन किया जा रहा है, कहीं पर पक्षपाती या किसी हस्तक्षेप तो नहीं हो रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इनको स्वतंत्र एवं निष्पक्षता की व्यवस्था
होनी चाहिए, उनकी विशेषताएं हैं लोकपाल लोकायुक्त का। दूसरा पॉइंट आता है कार्यवाही गुप्त तथा अनौपचारिक होनी चाहिए। मतलब वो जैसे शासन की बहुत सारी, जैसे मतदान जैसे वाली बात आ रही है कि मतदान में कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पार्टियों के व्यक्तियों को मत देने के लिए या किसी प्रकार से मशीनों में कहीं पर जबरदस्ती या मशीनों में गड़बड़ी कर कर अपने ही पार्टी को जिता देना, ऐसे तो नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को गुप्त रीतियों से कार्रवाई किए जाते हैं एवं अनौपचारिक होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है लोकपाल की नियुक्ति अराजनीतिक होनी चाहिए। मतलब राज्यपाल और राष्ट्रपति जो लोकायुक्त और लोकपाल की जो नियुक्ति करते हैं उनके संदर्भ में बताया गया इनकी विशेषताओं में कि इस पर किसी प्रकार राजनीति का हस्तक्षेप या दबाव नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अन्याय भ्रष्टाचार से उन्हें मुक्त होनी चाहिए। मतलब लोकपाल को हम जब लोकपाल किसी व्यक्तियों को हम पदस्थ पद में नियुक्त करते हैं तो वो ऐसी प्रकार से उस जीवन में कोई भ्रष्टाचारी या पक्षपाती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उनकी कार्यवाही न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। मतलब उनकी जो भी कार्यवाही करते हैं वह न्यायिक, मतलब न्यायालय उस पर हस्तक्षेप नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट है उनका पद देश में सर्वोच्च न्यायिक पद के समान होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से भारत के उच्च न्यायाधीश के न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर लोकपाल की व्यवस्थाएं, वेतन भत्ते एवं सुविधाएं दी जाती है, उसी प्रकार हाई कोर्ट के जो जज के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके बराबर यहाँ लोकायुक्त राज्य में व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस पे उन्हें सरकार की किसी प्रकार लाभ, वित्तीय लाभों की आशा नहीं करनी चाहिए। मतलब सरकार के द्वारा अन्य लाभों की आशा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से भारत में जो लोकपाल लोकायुक्त जो यहाँ अधिनियम पास हुआ है ये इसी दृष्टिकोण से कि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सही रूप से संचालित हो सके, इसे 5 वर्ष के लिए इसे नियुक्त किया गया है जो लोकपाल और लोकायुक्त को, और उन्हें इन्हीं न्यायाधीशों के बराबर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर लोकपाल को और राज्य के जो लोकायुक्त को उच्च हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसके बराबर से वेतन भत्ते एवं सुविधाएं प्रदान एवं 5 साल की नियुक्त की जाती है। उनके कार्य क्षेत्र में व्याख्या करते हुए आयोग ने अपना रिपोर्ट में कहा गया है, पहला है लोकपाल के पास कोई भी जन सेवक शिकायत नहीं कर सकता लेकिन अन्य हर व्यक्ति कर सकता है। मतलब इन पर लोकपाल के जन सेवक शिकायत तो नहीं कर सकते, लेकिन मतलब जन सेवक मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि जो जन सेवक मतलब जो सिविल सर्विसेज में है और जो नेता हैं वह शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन आम नागरिक मतलब आम नागरिक उसे शिकायत कर सकता है। शिकायत निर्धारित करने वाले प्रतिधिकारी के पास 1000 रुपये जमा करना होता है। मतलब शिकायत करने वाले निर्धारित, मतलब क्या यहाँ पर नियम बताई गई है कि कोई भी मतलब बिल मतलब शिकायत करते हैं तो उसे 1000 रुपया जमा भी करवाया जाता है। दूसरा है कि हर जांच बंद कमरे में होगी। मतलब कहने के मतलब बशर्ते कि लोकपाल स्वयं खुली जांच करने का निर्देश ना दे। मतलब जब तक हम कोई भी कार्रवाई होती है उसे बंद कमरे में कर सकते हैं, लेकिन लोकपाल चाहे तो उसे खुले रूप से भी जांच किया जा सकता है और लोकपाल के समक्ष होने वाली कार्रवाई गोपनीय समझी जाएगी। मतलब इसे गुप्त रूप से रखा जाएगा। तीसरा है लोकपाल किसी भी व्यक्ति समन जारी करने या पेश करने के बाध्य करने के लिए दीवानी अदालत अधिकारी होंगे। उस व्यक्ति के शपथ दिलाकर पूछताछ की जाएगी। लोकपाल कोई भी सार्वजनिक रिवार्ड में मंगवा सकता है। मतलब लोकपाल जो भी कार्यवाही होती है वह दीवानी अदालत अधिकारी होंगे जिस पर कोई पूछताछ हो सकती है और कोई भी सार्वजनिक रिकॉर्ड को भी मंगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकपाल को यदि तसल्ली हो जाए तो सामने पेश होने वाले किसी भी व्यक्ति को झूठी गवाही दी थी तो उसे 3 माह का कैद भी दी जा सकती है। मतलब सजाएं भी देने की उसके पर अधिकार है एवं जुर्माना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लोकपाल जो नियुक्ति के आधार पर लोकपाल का जो विश्वास हो जाए तो शिकायत के तौर पर आंशिक रूप से सिद्ध हो गई तो निर्णय एवं सिफारिश अधिकारी को भेजने के 3 माह के अंदर सूचना देते हैं। मतलब अगर कोई भी सुनवाई होती है तो उस सुनवाई के संदर्भ में क्या करते हैं
कि आप लोग देखे होंगे कि उनको 3 माह के बारे में भी जाके उसको देखते हैं कि ये जो सुनवाई की गई है वो सुनवाई जो सही हुआ है कि नहीं, आज जो सुधरे कि नहीं। ऐसे लोकपाल अपने कार्यों की समीक्षा करने के लिए अपने अधिकारियों को वहाँ पर उन क्षेत्रों पर भेजे जाते हैं, ताकि उनका जो व्यवस्थाएं हैं उन पर ये जो सही रूप से संचालित हो पा रहा है कि नहीं, इन बातों को विशेष ध्यान रखा जाते हैं। इस प्रकार से पूरे राज्य में लोकपाल जो है पूरे समस्त जो 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश को ध्यान में रखा जाता है, एवं राज्य में अलग अलग इस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई है। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में जब ये अधिनियम नहीं बना था तब भी यहाँ पर 2002 में छत्तीसगढ़ लोकायुक्त अधिनियम बन गया था। और राज्यों को में स्वीकार करने मतलब राज्य जब यहाँ पर भारत में लोकपाल अधिनियम नहीं बना गया था 2013 में, उसके पहले सबसे पहले 1971 महाराष्ट्र में भी इसे अधिनियम पास कर दिया गया था। इस प्रकार से भारत में से प्रथम लोकपाल अधिनियम बनाने वाला लोकायुक्त अधिनियम बनाने वाला राज्य वो महाराष्ट्र है। इस प्रकार से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ भी 15वें नंबर के राज्य की श्रेणी में आता है जो 2002 में इसका अधिनियम बनाया गया था। इस प्रकार से राज्यों में लोकायुक्त कहा जाता है और केंद्र में इसे लोकपाल कहा जाता है। इस प्रकार से आज का जो टॉपिक है ओम्बुड्समैन और लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में, यहाँ पर ये जो पार्ट है जो यहाँ पर ये समाप्त होती है।